हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सागर और आप देख रहे हो सागली वीलॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, जो कि यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हुई है। उस एंट्री टेस्ट में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इम्प्रूवर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, और उसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एवरेज स्कोर किया है और समहाउ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मोर देन एवरेज किया है। तो उनके बहुत से क्वेश्चंस थे कि सर डिपार्टमेंट वगैरह के हिसाब से, पासिंग मार्क्स के हिसाब से, पासिंग रेशो के हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम दैट करियर के हिसाब से भी कि कौन से डिपार्टमेंट का स्कोप है, कौन से का नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो हमारा वीडियो है यहाँ पर जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ये हम टीम के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और रिसर्च करके उसके बाद फाइनलाइज वीडियो बनाते हैं। उसके साथ साथ बहुत से आपने वीलॉग्स पहले भी हमारे देखे होंगे प्रिपरेशन के रिलेटेड सर सईद से, और सोलो वीलॉग भी। बेटा इस वीडियो में मैं आपके बहुत से जो क्यूरीज़ हैं वो डिस्कस करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सर सईद और मैं एक दूसरे पॉडकास्ट में आएंगे और यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे आपके करियर के रिलेटेड। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जो गार्डियंस हैं, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ जिन्होंने अच्छे स्कोर से अपने आप को एंट्री टेस्ट में सिक्योर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट उस स्कोर में अब पासिंग रेशो क्या है या कौन सा डिपार्टमेंट किस मार्क्स पे उठाना चाहिए, ये हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। बेटा पासिंग रेशो अगर देखा जाए जो फेज़ 1 में टेस्ट हुई थी उसके अंदर 2600 इसके प्लस माइनस हो सकते हैं। 2600 स्टूडेंट्स जो थे वो पास हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा इसके जो अंदर टेस्ट में स्टूडेंट बैठे वो 10,000, मोर देन 10,000 बैठे थे। जो फेज़ 2 हुई उसके अंदर मोर देन 13,000 बैठे थे। अब इसके अंदर भी पासिंग रेशो बिल्कुल कम था, लेकिन जैसा कि हमने एनालाइज करके बताया था कि टेस्ट बिल्कुल आसान होने वाली है। वो टेस्ट उनके लिए आसान थी जिन्होंने प्रिपरेशन की थी, लेकिन उनके लिए आसान नहीं थी जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी और या फिर शॉर्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन उन्होंने की थी। तो यहाँ पर हम उसी पॉइंट पे बात करेंगे कि ये जो एंट्री टेस्ट फेज़ 2 हुई थी वो हुई आसान थी, लेकिन उनके लिए जिनकी पढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें भी इतना पासिंग रेशो नहीं था जितना कि हर साल होता है। लास्ट टाइम जो पासिंग रेशो उन्होंने किया था वो किया था 30, लेकिन इस साल देखा जाए अगर फिगर्स को, अगर हम दूसरी बात करें कि कैटेगरीज ऑफ द डिपार्टमेंट, अब स्टूडेंट्स हर साल जो गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आप तो नए हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनकी विशेष तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होंगी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो फार्मेसी में जाए, बीबीए में जाए, या फिर इंग्लिश में, जूलॉजी, बॉटनी। ज़ाहिर सी बात है हर पेरेंट्स की विश होती है ये, और स्टूडेंट्स की भी विश होती है। लेकिन बेटा इट्स नॉट अबाउट द विश, इट्स ऑल अबाउट द नीड, इट्स ऑल अबाउट द मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ द मार्क्स। अब ऐसे नहीं कि फॉर इंस्टेंस आपके मार्क्स स्टूडेंट के हों 50 और वो करे कि मुझे फार्मेसी मिले। इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट मेरिट तो सेलेक्ट कर लेगा लेकिन उसे वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, फिर साल भी ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हर साल की तरह 3 कैटेगरीज होती हैं डिपार्टमेंट्स की। अब ये जो डिपार्टमेंट भी हैं ये वैसे तो डिपेंड करते हैं, मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट रेशो के हिसाब से, लेकिन अगर मार्क्स कि कितनी होनी चाहिए तो ये ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए। देयर आर 3 ग्रुप्स, वैसे तो 3 ग्रुप्स हैं स्पेशली। एक होता है हमारा साइंस ग्रुप, दूसरा होता है सोशल साइंसेस ग्रुप, और तीसरा होता है कंप्यूटर साइंस ग्रुप। तो इन कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। बेटा ये जो डिपार्टमेंट्स हैं सच एस कंप्यूटर साइंस, और इसमें आप मेडिकल का फार्मेसी भी लगा सकते हो। तो बेटा अगर इनका रेशो लिया जाए तो हाईएस्ट जो मार्क्स आपकी होनी चाहिए, CPN नहीं, चलो CPN भी आप ऐड कर लो, लेकिन हाईएस्ट होनी चाहिए 65 टू प्लस। अब यहाँ पर दूसरा कैटेगरी आता है, वो होता है साइंस कैटेगरी, नेचुरल साइंस। बेटा इसमें जो स्टूडेंट्स के स्कोरिंग है 45, मैं कहता हूँ कि 50 टू 65 वाट एवर। तो 50 टू 65 जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करें थर्ड कैटेगरी की,
तो बेटा इसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट होती हैं, अब सोशल साइंसेस की भी बहुत सा स्कोप है, जो कि JST, PST, HST या स्पेशलिस्ट टेस्ट होती हैं, उसके अंदर आप जा सकते हो। इंग्लिश के अंदर बहुत सी कैटेगरीज आ गई, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, टीचिंग एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि स्टूडेंट ये थर्ड कैटेगरी लेते हैं, जिसका मेरे हिसाब से अब स्कोप को, मतलब स्कोप मीन टू से अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू। अब मैं ये बात करता हूँ जिसको बुक रीडिंग करनी पसंद है, या जिसको कॉम्पिटिटिव CSS PMS करना पसंद है, अब ऐसे नहीं वो इंग्लिश की तरफ चला जाए। तो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, अगर आप इंग्लिश के ग्रेजुएट भी हो जाए तो आप CSS में कि अगर आप इंग्लिश की वजह से जा रहे हो तो नहीं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इज जस्ट अ मीडियम। लेकिन जो CSS है वो बुक रीडिंग पे होता है। इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ज़्यादा, 11-12 सब्जेक्ट्स की। तो उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं एक ग्रुप के तरफ, वो होता है सोशल साइंसेस, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी एंड सो ऑन। तो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जॉब के हिसाब से कम है, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हो फॉर द CSS। वाई? अगर आप IR को कवर करते हो तो बहुत सी इसकी टर्मिनोलॉजी है जो कि सोशियोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी या एंड सो ऑन, दूसरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें इस सब्जेक्ट के पैरामीटर्स होते हैं टर्मिनोलॉजी के। इट मीन्स चीज़ें के पैरेलल होती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से। अगर बात करें इंग्लिश की तो ये इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, और इवन दो अगर आप सीनियरशिप में इंग्लिश ले रहे हो तो ये बात छोड़ दो कि आपको पैराग्राफ राइटिंग ऐसी अच्छी पढ़ाएंगे या आपको इंग्लिश ऐसी अच्छी पढ़ाएंगे कि आप CSS के क्लियर कर लोगे। इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन, इट्स अप टू द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो प्रिपरेशन कैसे करना है, किस एज में। क्लियर? तो अगर हम बात करें जस्ट बिकॉज इस थर्ड ग्रुप की, तो आप ये थर्ड ग्रुप कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए ले लें। अगर आपका साल ज़ाया है तो उस वजह से ये ले लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट आपको बैकग्राउंड अच्छा है, आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, तो आप इस ग्रुप में जा सकते हो फॉर द सेक ऑफ CSS, फॉर द सेक ऑफ PMS, फॉर द सेक ऑफ PCS एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये थर्ड ग्रुप हुआ कंप्लीट। अब इसकी जो कैटेगरीज है वो क्या है? इसकी कैटेगरीज बेटा मार्क्स जो हैं वो है 49 या 48 से लेके नीचे जितना भी चला जाए, 49 से लेके नीचे, इट मीन्स पासिंग मार्क तक आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। और थर्ड या फोर्थ कैटेगरी में डिपार्टमेंट जब आप सेलेक्ट करोगे उसमें आप इनको रख लो। तो ये हुई हमारी एडवाइस अपने तरफ से। अब ऐसे नहीं कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मेरा ये इस तरह मिल जाएगा, तो ये हमें पता नहीं। हमने जो अपनी के फार्मूला दिया, इस तहत चीज़ें जो हैं होती हैं रियलिटी में। अब हर किसी को हम जवाब नहीं देते। काइंडली अगर आपको बात समझ नहीं आई तो आप गूगल कर सकते हो या किसी एक्सपीरियंस बंदे से सुन सकते हो। हमारा जो एक्सपीरियंस था टीम का ये था, और इतना ही एक्सपीरियंस मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होता है और मोस्टली यूट्यूबर्स के पास होता है, लेकिन ज़्यादातर इतना उनके पास नहीं होता, क्योंकि हम जब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर होती हैं कॉम्पिटिटिव टेस्ट में। क्लियर? अब हम बात करें सीनियर सी में, तो सीनियर सी में पढ़ाई के हिसाब से कि पढ़ाई का माहौल कैसा है, सोशो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है सोसाइटी का, या फिर टीचर्स का नेचर क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें उसके के क्लासेस की, उसकी क्लासेस कब से शुरू होंगी या नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये हमने पहले ही व्लॉग्स बना के रख दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में टच कर सकते हैं और वो सारे व्लॉग्स हमारे दे सकते हो। 1 बाय 1 आपको ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे और आपको किसी और से या फिर दोबारा कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, काइंडली लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, लेकिन क्वेश्चन जो है वो वैलिड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।